ब्यूटीफुल मॉमीज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी प्रेगनेंसी में हम किस तरह से सोएं जो हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए सबसे अच्छी पोजीशन हो। जी हाँ, अक्सर मॉमीज़ टू बीज़ को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हम प्रेगनेंसी में किस तरह से सोएं जो हमारे बेबी के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो। दूसरी चीज़, स्पेशली तीसरी तिमाही में एक ऐसी प्रॉब्लम होती है सोने की जो अक्सर ज़्यादातर ममाज टू बीज़ को फेस करनी पड़ती है। यानी कि सोते टाइम हमें समझ नहीं आता हम कैसे सोएं। इधर सोते हैं तो ऐसा लगता है बाई साइड सो रहे हैं तो बाई साइड वजन सा लगता है, दाई साइड सोते हैं तो दाई साइड वजन सा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम हर एक ममाज टू बी को फेस करनी पड़ती है। जी हाँ, अपनी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और इसके बाद बात आती है कि हम वो कौन सी पोजीशन है जिसमें सोएं जिससे कि वो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक को लेके ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको किस तरह से सोना चाहिए जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको किस तरह से सोने से बचना चाहिए, किस तरह के बिस्तर पे आपको सोना चाहिए, वो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में सोते टाइम किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा कि बहुत कॉमन है, तीसरी तिमाही में तो अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम यानी कि गर्भावस्था में सोते टाइम तीसरी तिमाही में तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो आपको तीसरी तिमाही में ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाईं करवट ही सोना है। जी हाँ, आपको दाईं करवट से ज़्यादा बाईं करवट पे जोर देना है। बाईं करवट ही आपको इसलिए सोना है क्योंकि बाईं करवट जब सोते हैं तो आपका जो रक्त संचार है वो बहुत अच्छे से बना रहता है और वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वैसे तो आप शुरुआत से ही कोशिश करें कि आप बाईं करवट ही सोएं, लेकिन तीसरी तिमाही में तो आप विशेष का ध्यान रखें कि आप बाईं करवट ज़्यादा सोएं। दूसरी चीज़ आपको जो प्रेगनेंसी में सोते टाइम ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको पीठ के बल या पेट के बल नहीं सोना है। जी हाँ, ना ही तो पीठ के बल सोना है, ना ही आपको पेट के बल सोना है। आप कोशिश करें कि आप करवट लेके सोएं। अगर आपकी आदत है पीठ या पेट के बल सोने की तो धीरे धीरे आप शुरुआत की गर्भावस्था के शुरुआती महीनों से ही कोशिश करें कि आप साइड होके सोएं, जिससे कि आप बाईं करवट भी सोएंगी या दाईं भी सोएंगी तब भी वो पीठ या पेट के बल की बजाय ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश करें कि पीठ और पेट के बल कम सोएं और बाईं करवट ज़्यादा सोएं। तीसरी चीज़ जो आपको प्रेगनेंसी में सोते टाइम ध्यान रखनी है कि आप एकदम से उठ के ना बैठें। जी हाँ, कई महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनकी तीसरी तिमाही चल रही है उसके बाद भी एकदम से उठ के बैठ गई तो उन्हें एकदम से कई बार तो चक्कर जैसा आ जाता है, कई बार और भी अजीब सी समस्या होने लगती है, कई बार तो दर्द ही हो जाता है पेट में, एकदम से सर ही चकरा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप एकदम से उठ के ना बैठे क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम रेस्टिंग फेज में होती है और ऑलरेडी आपका बेबी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है तीसरी तिमाही में। तो अगर आप एक साथ उठेंगी तो वो आपके और आपके बेबी के लिए सही नहीं रहेगा। तो आप हाथ के बल उठें और धीरे धीरे उठें। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप एक साथ उठ के ना बैठें। आप पहले करवट लें। अगर आप सीधी भी सो रही हैं, इनकेस करवट लेके भी सो रही हैं, तब भी आप पहले हाथों के बल से ही अपने बॉडी को उठाएं। यानी कि एकदम से बॉडी को सीधा आप उठाएं नहीं सोते हुए, आप पहले हाथों की सहायता लें, उसके बाद आप एकदम से उठें। चौथी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो आप तकिया यूज़ करती हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपका तकिया सिर्फ आपके सर के नीचे रहे, ना कि आपके कंधों के नीचे। जी हाँ, आपके ये भी एक रक्त संचरण जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके लिए अच्छा रहता है। तो आप अपना तकिया है वो सर के नीचे ही लगाएं, कंधों के नीचे लगाने से बचें। एक चीज़ आप जो कर सकती हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि आपकी दूसरी तीसरी तिमाही में आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा है या फिर आप सही से समझ नहीं पा रही हैं कि आप बाईं सोएं दाईं सोएं फिर भी आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पैरों के बीच में एक तकिया लगा सकती हैं या फिर मार्केट में प्रेगनेंसी के अलग ही तकिए आते हैं, वो भी आप खरीद सकती हैं। तो इस तरह के तकिए की सहायता से भी आप एक चैन की नींद सो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी में आप इस तरह से भी सो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी में सोते टाइम उठते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। चौथी चीज़ क्या होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मुलायम गद्दे पे सोने की मतलब नेक्स्ट जो पाँच या छठी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुलायम गद्दे पे आपको सोने की आदत है तो आप कोशिश करें प्रेगनेंसी में इस आदत को थोड़ा कम करें और आप थोड़ा सा हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेकिन बहुत मुलायम गद्दे पे भी आप ना सोएं। अगर आपको बहुत मुलायम गद्दे पे सोने की आदत है तो आप ज़मीन पे उसको बिछा के सो सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप बिल्कुल सॉफ्ट वाले गद्दे पे प्रेगनेंसी के टाइम ना सोएं। यानी कि जो गद्दा थोड़ा स्टेबल रहता है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, उस टाइप का मीडियम टाइप का आप गद्दा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट गद्दे का आप यूज़ ना करें। इसके अलावा आप झटके के साथ तो अगर आप करवट लेके सो रही हैं तब भी ना उठें, बिना हाथ की सहायता के ना उठें,
पीठ और पेट के बल ना सोएं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाईं करवट सोएं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करनी होती हैं। ये आपके लिए, आपकी बेबी के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। और इसी तरह के बहुत सारे टिप के लिए आप मेरा चैनल प्रेगनेंसी केयर विद MNBs फॉलो कर लें। यहाँ मैं बहुत सारे प्रेगनेंसी टिप लेके आती रहती हूँ जो आपके लिए, आपकी बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। टिल देन, बाय बाय।